सो ये गाइस एक और सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस सीरीज़ का नाम है ओवर द डिवाइन रिल्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह सीरीज़ पसंद आएगी और आप लोग सपोर्ट जरूर करोगे। सीरीज के शुरुआत में हमें झाऊ किंगडम का सीन को दिखाया जाता है और वहीं झाऊ किंगडम में देखते हैं सभी तरफ डेड ही डेड बॉडी पड़ा हुआ होता है। फिर वहीं बहुत सारे वॉरियर को देखते हैं, वह सभी आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। उनके सामने जो भी आ रहा होता है उनको खत्म कर दे रहे होते हैं। असल में यहाँ एक वार चल रहा होता है जहाँ पर कि एक ही किंगडम के आपस में लड़ाई कर रहे थे। फिर हमें बताया जाता है कि इनका टारगेट हेवनली जेट पैलेस है। इसी दौरान हमें हेवनली जेट पैलेस का एक वॉरियर की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ही बहादुरी के साथ अपनी स्वॉर्ड उनकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, वांग यान आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें यहाँ आने की। यह कहती ही वह वॉरियर सभी एनिमी की कमांडर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वह कमांडर के ऊपर हमला कर पाता जियांग नाम का बंदा तुरंत आती ही वह वॉरियर की गला काट देता है। फिर एटीट्यूड से कहता है, क्या हुआ, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, यही तुम्हारी ताकत थी। फिर देखते हैं वह कमांडर अपनी सभी वॉरियर को आगे बढ़ने के लिए कहता है। फिर देखते हैं सभी वॉरियर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर हमें तभी एक मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है। फिर तभी झाऊ किंगडम के सभी वॉरियर की नज़र उस मिस्टीरियस पर्सन के ऊपर जाता है। वह मिस्टीरियस पर्सन को देख हैरान होती हुई कहते हैं, यह तो हमारे फार्म किंग हैं। फिर हमें इस मिस्टीरियस बंदा का नाम बताया जाता है। इसका नाम जियाओ सीजोंग होता है, जो कि यहाँ पर आती ही कहता है, आप सभी चिंता ना करो, तुम सभी चिंता ना करो, मैं यहाँ खून खराबा करने नहीं आया हूँ, मुझे तो वो चाहिए जो मेरा है। इसी दौरान हमें झाऊ किंगडम के एम्परर को देखते हैं जहां पर वह कहने लगता है कि आज यहाँ पर होने वाली तबाही को कोई नहीं रोक सकता। फिर अपने सभी वॉरियर से कहता है, गॉड किंगडम के लोग आ गए हैं, जाओ और यह सभी राक्षस को मार डालो। फिर वहीं कुछ वॉरियर को देखते हैं, वह सभी कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर हमें इतना मिसलीड कोई कैसे कर सकता है। फिर इसी दौरान हम देखते हैं झाऊ किंगडम का फार्म अपने हाथ में एक रेड कलर का फायर बॉक्स वाली कैंडल को बाहर निकालती हुए ऊपर की ओर किसी को सिग्नल देती हुए कहने लगता है कि अब वक्त आ गया है उन सभी को बाहर लाने का। जो सुनकर फार्म किंग के बगल में जो पर्सन होता है वह अपने पास से एक स्क्रॉल टाइप की चीज निकालते हुए जिसमें कि बहुत सारे स्पेल लिखे होते हैं, हम देखते हैं कि उसके हाथ में बने वो पैटर्न ग्लो करना शुरू कर देता है। साथ ही उसके पीछे जो एक बड़ा सा जाइंट सी स्टेचू होता है उसमें लगे पैटर्न भी ग्लो करना शुरू कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है अचानक स्टेचू पर लगा कपड़ा उड़ जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है वहां पर तो एक खूंखार एक जाइंट स्केलेटन होता है जो कि बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है। फिर देखते हैं अचानक वह सभी जंजीर को तोड़ते हुए आज़ाद हो जाता है और वहाँ आसपास जितने भी लोग होते हैं उनका लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर देखते हैं वह डिमोनिक स्कल की पावर कई गुना पहले से बहुत बढ़ जाता है, तो वहाँ आसपास बहुत डिमोनिक एनर्जी फैलने लगता है। फिर तभी हम पैलेस के अंदर एक पर्दे के पीछे एम्प्रेस को देखते हैं। फिर हम डिमोनिक स्कल को देखते हैं, वह अपनी पावर से बहुत सारे स्वॉर्ड से एम्प्रेस के ऊपर हमला कर देता है। तो देखते हैं एम्प्रेस वह पूरी पैलेस के चारों तरफ प्रोटेक्टिव सील एक्टिवेट कर देती है, तो वह डिमोनिक स्कल की मल्टीपल शॉट कुछ नहीं कर पाता। लेकिन वह डिमोनिक स्कल हार ना मानते हुए अपनी पूरी जीव जान लगाते हुए अपनी वेपन से जैसे हमला करता है, तो देखते हैं कुछ ही समय के अंदर वह शील्ड को चकनाचूर कर देता है। और वहाँ साथ ही देखते हैं वहाँ बना बड़ा सा बर्ड का स्टेचू वह भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हम देखते हैं वह डिमोनिक स्कल एम्प्रेस के दरवाजे के सामने पहुंच जाता है। फिर हम थोड़ी देर की बाद की सीन को देखते हैं, हम देखते हैं कि पूरी की पूरी हेवनली जेट पैलेस तबाह हो गया होता है। फिर हम 20 दिन के बाद का सीन को देखते हैं, झाऊ किंगडम की सीन को। फिर हम झाऊ किंगडम में 3 लोगों को जाते हुए देखते हैं। एक एल्डर होता है और उनका 2 डिसाइपल होते हैं छोटे छोटे। वह एल्डर का नाम निंग होता है और उसके डिसाइपल छोटे लौंडे के नाम चैंगजी होता है, जो कि डरपोक होता है और हमारे सीरीज का हीरो होने वाला है। और वह छोटी लड़की के नाम
शाओलिंग होता है जो कि चेंगजी का छोटी बहन होता है। फिर देखते हैं वह तीनों जा ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने से बहुत सारे लोग बहुत सारे कॉफिन ला रहे होते हैं। देखते हैं वह तीनों आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर तभी चेंगजी का छोटी बहन शाओलिंग को थोड़ी मजाक सूझती है तो चेंगजी को थोड़ा डरा देती है। तो देखते हैं चेंगजी वहीं एक कॉफिन के अंदर जा गिरता है। फिर चेंगजी की नजर वह कॉफिन के अंदर पड़ा डेड बॉडी के ऊपर जाता है। तो देखते हैं वह डेड बॉडी के देख चेंगजी का पूरी फट के हाथ में आ जाता है। फिर तुरंत चेंगजी वहां से दूर हो जाता है। फिर तभी एल्डर निंग का नजर टूटी हुई स्वॉर्ड और वह डेड बॉडी के ऊपर जाता है तो हैरान हो जाता है। फिर वह कॉफिन को वहां से ले जाने लगते हैं। फिर वह तीनों आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर इसी दौरान शाओलिंग चेंगजी से कहने लगती है, सीनियर ब्रदर क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि इतनी देर तक चलने से तुम्हारे पैर दर्द कर रहा है? फिर चेंगजी कहने लगता है, नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा? फिर शाओलिंग नौटंकी करती हुए कहती है, मास्टर मेरे सीनियर ब्रदर की पैर काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है, इसीलिए हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए क्योंकि सीनियर ब्रदर की दर्द मैं नहीं देख सकती। फिर वह तीनों ऐसी बात कर ही रहे होते हैं। फिर तभी वहाँ पर कैपिटल का जनरल आते हुए मास्टर निंग को ग्रीट करते हुए अपने साथ मास्टर निंग और उसके डिसाइपल को ले जाने लगता है। हम देखते हैं वह जर्नल सब लोग को झाओ किंगडम के इंफीरियर सिटी की तरफ ले जा रहा होता है जो कि एक चोटी पर मौजूद था, लेकिन वह सब कुछ समय की मेहनत के बाद वह सभी ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर हम चेंगजी को देखते हैं, उसकी नज़र जैसे ही ऊपर की ओर पड़ती है तो चेंगजी को हेवन की नज़ारा एक झलक देखने को मिलता है जो कि हेवन की जगह बहुत ब्यूटीफुल होता है और वहाँ एक गॉडेस को भी देखने को मिलता है। फिर कुछ ही पल में उसके सामने से वह नज़ारा गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं जनरल इन तीनों को एक ऐसा घर के पास ले आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हंटेड लग रहा था। फिर मास्टर निंग इधर उधर देखते हुए कहता है, 3 दिन पहले इस पैलेस का ओनर इस पैलेस में ही मारा जा चुका है और यह जगह पूरी तरीके से इविल स्पिरिट से घिरी हुई है। आखिर आप मुझे ऐसी जगह रहने के लिए कैसे दे सकते हो, जबकि मेरे साथ 2 मेरे नए नए यंग डिसाइपल भी हैं। फिर जनरल माफ़ी मांगते हुए वहाँ से वह तीनों को ले जाता है। फिर हम रात के सीन को देखते हैं। मास्टर निंग दोनों को बता रहा था कि यहाँ तुम दोनों को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना ज़रूरी है और तुम दोनों अपने मन में एक भी इविल थॉट नहीं लाना, नहीं तो इविल एनर्जी तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरह से सक कर लेगा और तुम्हारे बॉडी में कब्जा भी कर सकता है। ऐसे कंडीशन में मैं तुम दोनों को शायद ही बचा सकता हूँ। यह सुनकर चेंगजी पूरी तरह से डर जाता है। ऐसे डरा देख शाओलिंग उसके ऊपर हंसने लगती है। फिर मास्टर निंग वह दोनों से कहता है कि मैं जब तक ना आऊँ यहाँ से बाहर मत जाना। यह कहते हुए मास्टर निंग वहाँ से चले जाते हैं। फिर चेंगजी को देखते हैं वह मेडिटेशन करने लगता है और अपने ही ख्यालों में गुम हो जाता है। तभी अचानक से शाओलिंग पीछे से उसके मुंह को पकड़ लेती है। फिर कहती है, सीनियर ब्रदर क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि मास्टर हमें जिस तरह से देख रहे थे उनका मन में हमारे लिए कुछ बुरी इरादा था? यह सुनकर चेंगजी इशारे से कहता है, पहले अपना हाथ मेरे मुंह से तो हटाओ तब ना कहूँगा। फिर कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? फिर शाओलिंग बताती है, मेरी अनुमान से तो मास्टर हम दोनों को बेचना चाहता है। फिर चेंगजी कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मास्टर ने तो हम दोनों को पालन पोषण किया है तो मास्टर ऐसा नहीं कर सकता। यह बोलकर फिर से चेंगजी मेडिटेशन करने लगता है। फिर चेंगजी को ख्याल आता है कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे हेवन देखने को मिला था। फिर देखते हैं चेंगजी हेवन को फिर से देखने की कोशिश करता है तो वह देख नहीं पाता, बल्कि उसके सर में दर्द होने लगता है। फिर उसी चीज़ को शाओलिंग को बताता है तो शाओलिंग चेंगजी का मजाक उड़ाने लगती है। वह कहती है कि दिन में सपना देखना बंद करो, नहीं तो तुम्हें लेजेंडरी डीमन खा जाएगा। फिर हम एक मिस्टीरियस सी जगह को देखते हैं जहाँ पर सारे लोग पहुँच गए होते हैं। फिर हम जर्नल को देखते हैं आते हुए कहता है, ये वो जगह है जहाँ पर 3 दिन पहले जनरल वेंग दाई की मौत हो गया था। पूरा बात सुनकर चेंगजी की तरह से डर जाता है। फिर तभी शाओलिंग को शरारत सोचती है और वो अपने सीनियर ब्रदर को डराने के लिए डरावनी आवाज निकालने लगता है तो चेंगजी वह आवाज को सुनकर तो उसका फट के हाथ में आ जाता है। फिर तभी अचानक मेंशन से खतरनाक डरावनी आवाज आने लगता है तो देखते हैं शाओलिंग भी डरने लगती है। फिर सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। फिर मास्टर निंग दोनों के ऊपर एक एक तालिस्मान लगा देता है। फिर मास्टर कहता है, इसे मत निकालना, यह
तुम दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। फिर मास्टर निंग सभी से कहता है तुम सभी मुझे फॉलो करोगे। फिर देखते हैं वह मेंशन के गेट के एंट्रेंस के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो तभी आसपास की माहौल डेंजरस होने लगता है। फिर हम देखते हैं चारों तरफ रेड कलर की लाइटनिंग जलने लगता है। फिर देखते हैं सभी मेंशन पर इंटर हो जाते हैं। फिर मास्टर निंग कहने लगता है कि जल्दी बताओ कि आखिर वेंग दाई की बॉडी कहाँ पर है, क्योंकि जल्द से जल्द बॉडी को ठिकाना लगाना है, तभी इस मेंशन की ऊपर से लगी कर्स मिट जाएगा। फिर इसी दौरान मास्टर निंग की नज़र सामने रखी उस जायंट डिमोनिक स्टेचू पर जाती है, जिसे देख साथ ही वो अपनी कॉइन को जैसे ही ऊपर की ओर फेंकता है तो देखते हैं वह कॉइन कई हिस्सों में टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जिसे देखकर मास्टर निंग कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम किसी से कम नहीं। फिर देखते हैं मास्टर निंग यह बात कर ही रहा होता है, तभी सामने से वह जाइन डिमोनिक स्टेचू वहाँ से गायब हो जाता है। वह डिमोनिक स्टेचू वहाँ से गायब होता देख सब डर के मारे काँप रहे होते हैं। फिर देखते हैं अचानक वह डिमोनिक स्टेचू वह सभी के पीछे आकर उन्हीं के ऊपर गिरने लगता है, तो वह सभी इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग वह डिमोनिक स्टेचू से टकरा कर वहाँ से दूर फेंका जाते हैं। फिर देखते हैं कुछ लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट खुद ब खुद अपने आप बंद हो जाता है। फिर गाइस यहीं से हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। गाइस अगर इस वीडियो में 1000 व्यू आ जाता है तो इसका नेक्स्ट एपिसोड जैसे 1000 व्यू आएगा तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर कंप्लीट कर दोगे, और आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।